कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति। तो इस पुस्तक से हम कुछ चर्चा करेंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय प्रभुपाद जी बता रहे हैं। सभी प्रभुपाद जी की पुस्तकें दिव्य हैं और इन सब में जो भी बताया गया है, यदि हम एक शब्द भी, एक वचन भी अपना लें अपने जीवन में, तो हमारे जीवन परिवर्तित हो जाएगा, हमारे जीवन में सब प्रकार का सौभाग्य आएगा। तो एक बहुत अच्छा विषय है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस अध्याय का नाम है मानव और पशु जीवन में अंतर। पढ़ना शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञान रूपी घोर अंधकार से अंधे हुए मेरे नेत्रों को जिन्होंने ज्ञान रूपी प्रकाश से खोल दिया है, मैं उन गुरुदेव को सादर नमस्कार करता हूँ। उक्त श्लोक से गुरु को नमस्कार करना एक प्रथा है जो अपने शिष्यों को दिव्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं। वैदिक पद्धति में शोध कार्य की आवश्यकता नहीं है। सांसारिक विद्वत्ता में हमें किसी शोध कार्य के द्वारा अपने शैक्षणिक ज्ञान का प्रमाण देना पड़ता है, किंतु वैदिक पद्धति इससे भिन्न है। वैदिक पद्धति में शोध कार्य पहले ही कर दिया गया है। वह ज्ञान परिपूर्ण है और उसे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा गुरु अपने शिष्य को केवल हस्तांतरित करते हैं। शोध कार्य का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जिन साधनों या उपकरणों से शोध कार्य किया जाता है वह कुंठित तथा अपूर्ण है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं एक अनाउंसमेंट। ये अफरोज के मकान के सामने किसी का इलेक्ट्रिक स्कूटी खड़ा है। स्कूटी के राइट साइड में जो घर है ना, उसके सामने किसी ने इलेक्ट्रिक स्कूटी का पार्क किया है। तो हमने वो हटा के सामने लगा दीजिएगा। वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। किसी भी प्रभु जी माता जी को इलेक्ट्रिक स्कूटी जिसका भी हो। हरे कृष्ण। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि हम आध्यात्मिक जीवन को समझना चाहते हैं या यदि हम वैदिक ज्ञान को समझना चाहते हैं, तो उसकी विधि शोध नहीं है। शोध का अर्थ है रिसर्च। जैसे आजकल कोई अध्ययन करते हैं किसी विषय पे, तो हायर स्टडी जो करते हैं, उच्च शिक्षा जब प्राप्त करते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं कि एक टॉपिक लेते हैं, एक विषय लेते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। रिसर्च का अर्थ है कि कुछ नया खोजने का प्रयास करते हैं, कुछ नया जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान इस प्रकार का नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान में किसी प्रकार की रिसर्च की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि वो भगवान से आ रहा है। जैसा कि बताया गया, वेदो नारायण साक्षात। वेद का जो ज्ञान है वो साक्षात भगवान नारायण ही है। भगवान नारायण से अभिन्न है। जितने भी हमारे वैदिक शास्त्र हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता, तो भगवद गीता क्या है? भगवद गीता भगवान कृष्ण की वाणी है। साक्षात भगवान कृष्ण के मुख से प्रकट हुई है भगवद गीता। यहीं हमारे पास में कुरुक्षेत्र की भूमि पे। तो भगवद गीता भगवान कृष्ण के मुख से प्रकट हुई है, इस कारण से भगवान कृष्ण से अभिन्न है। भगवद गीता का एक एक श्लोक एक एक वैदिक मंत्र के समान है। यदि हम भगवद गीता का श्लोक उच्चारण करते हैं तो हमें वेद मंत्र उच्चारण करने का ही फल प्राप्त होता है। और जिस प्रकार भगवान दिव्य हैं, उसी प्रकार भगवद गीता के वचन भी दिव्य हैं। उसमें कोई कमी हो नहीं सकती, क्योंकि भगवान पूर्ण है, पूर्ण ब्रह्म है। तो उसी प्रकार भगवान के वचन, भगवद गीता या अन्य वैदिक ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवत, पुराण, उपनिषद, जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं, ये सब भगवान के ही स्वरूप हैं।
भगवान से आ रहा है ये ज्ञान, इसीलिए इस ज्ञान में कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, और इसमें किसी प्रकार की कोई रिसर्च या शोध करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद जी एक सिंपल उदाहरण देते हैं। जैसे हमारे वेदों में बताया गया है कि गाय का गोबर शुद्ध होता है, तो आज जाकर वैज्ञानिकों ने जब गाय के गोबर पे रिसर्च की, गौमूत्र पे रिसर्च की, तो वो लोग अब ये निष्कर्ष बता रहे हैं कि गाय का गोबर और गौमूत्र जो है वो एंटीसेप्टिक क्वालिटी से भरा हुआ है, उसमें सब प्रकार की एंटीसेप्टिक क्वालिटीज है। तो और हमारे वेद जो है वो समय सीमित असीमित काल से वो पहले से ये सूचना, ये इंफॉर्मेशन हमको दे रहे हैं कि गाय का गोबर शुद्ध होता है। उसको मंदिर में और जहाँ भोजन पकाते हैं, रसोई में भी उससे शुद्ध किया जाता है सब स्थान को। और अब जाके विज्ञान ने ये निष्कर्ष निकाला है और हमारे शास्त्र पहले से ही बता चुके हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे वैदिक शास्त्र कितने पूर्ण है, परफेक्ट है। तो जो रिसर्च हम कर रहे हैं वो रिसर्च भी हमें इसी निष्कर्ष पर लाएगी कि जो वैदिक शास्त्रों में लिखा है वो ज्ञान जो है वो पूर्ण है, वही सही ज्ञान है। और अपनी सीमित बुद्धि से हम दिव्य ज्ञान को नहीं समझ सकते। तो कैसे, ये आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अपने वर्तमान भौतिक अस्तित्व में हम प्रकृति के अनेक नियमों अपने वर्तमान भौतिक अस्तित्व में हम प्रकृति के अनेक नियमों से बंधे हैं। सभी बद्ध जीव अपनी इंद्रियों की अपूर्णता के कारण 4 दोषों के अधीन हैं। एक दोष तो ये है कि बद्ध जीव निश्चित त्रुटियां, गलतियां करता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो त्रुटियां न करता हो। उदाहरण के लिए भारत में महात्मा गांधी को एक महान व्यक्तित्व माना जाता था, किंतु उन्होंने भी त्रुटियां की है। जिस सभा में वे मारे गए उसमें जाने से 5 मिनट पूर्व उनके विश्वस्त साथियों ने उन्हें वहां जाने से मना किया था, किंतु उन्होंने हठ पकड़ लिया। बद्ध दशा में त्रुटियां करना बड़ा स्वाभाविक है, इसलिए अंग्रेजी में प्रसिद्ध कहावत चल पड़ी है, त्रुटियां करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी इस संसार में मनुष्य हैं उनमें 4 प्रकार के दोष हैं। हम सब में 4 प्रकार के दोष हैं। वो क्या है? सबसे पहला है भ्रमित होना, भ्रम। दूसरा है प्रमाद, प्रमाद मतलब टू कमिट मिस्टेक, गलती करना। और तीसरा है कर्ण पाटव, यानी अपूर्ण इंद्रियां, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। और चौथा है विपलिप्सा। विपलिप्सा का अर्थ है चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने की प्रवृत्ति। तो ये 4 दोष सभी बद्ध जीवों में पाए जाते हैं। तो उसी की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। सबसे पहला, जैसा कि बताया कि टू कमिट मिस्टेक है, टू कमिट मिस्टेक यहाँ पे बताया गया कि प्रमाद यानी गलती करना। तो उसमें प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी इतने प्रसिद्ध व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी उनसे भी गलतियाँ हुई, बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। वैसे एक का वर्णन यहाँ पे किया गया। तो एक गलती ये थी कि जब वो एक सभा में जा रहे थे तो पहले ही उनके विश्वस्त लोगों ने उनको बता दिया कि आप वहाँ मत जाइए, आपको वहाँ मार दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने गलती की, वो गए और उनको मार दिया गया। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी गलती की। जैसे उन्होंने भगवत गीता में से अहिंसा का पाठ पढ़ाने लगे कि हमको अहिंसा करनी चाहिए, हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। लेकिन भगवत गीता में भगवान तो अहिंसा की बात नहीं कर रहे हैं। भगवत गीता अहिंसा की बात नहीं कर रही है। भगवत गीता धर्म के लिए
हिंसा की बात कर रही है। एक क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, और धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है कई बार। तो जब हिंसा की आवश्यकता है और वो धर्म के उद्देश्य से है, तो ऐसी हिंसा गलत नहीं है। और वास्तव में प्रभुपाद जी हिंसा की परिभाषा देते हैं कि किसी भी जीव की आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालना, ये वास्तव में हिंसा है। प्रभुपाद जी एक बार कुरुक्षेत्र में गए थे, और कुरुक्षेत्र में ही कुछ विद्वानों की सभा थी, और वहाँ पे अलग अलग मत के लोग थे जो अपने अपने मत प्रस्तुत कर रहे थे धर्म के विषय में। तो प्रभुपाद जी को भी बोलने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो प्रभुपाद जी ने उस लेक्चर में ये शब्द कहे थे, हिंसा की क्या परिभाषा है। तो प्रभुपाद जी ने ये बताया कि दूसरों के आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालना ये हिंसा है। क्यों? क्योंकि जितने भी जीव इस संसार में प्रकट हुए हैं, इस भौतिक सृष्टि में आए हैं, भगवान ने हमें इस संसार में किस लिए भेजा है, और विशेष रूप से मनुष्य जीवन जब मिला है हमें, तो हमारे पास ये अवसर है कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हों, भगवान को जानकर, भगवान की शरण ग्रहण करके, भगवान की भक्ति करके। तो यदि कोई इस अवसर को ना प्राप्त करने दे दूसरे को, तो ये वास्तव में हिंसा है। और साधारण शब्दों में किसी का यदि कोई अधिकार है, उस अधिकार को छीन लेना या उसे प्राप्त ना करने देना, ये हिंसा है। जैसे हम महाभारत के इतिहास में हम पढ़ते हैं कि जो पांडव थे उनका भी अधिकार था राज्य प्राप्त करने में, लेकिन कौरव जो थे, दुर्योधन और अन्य कौरव, वो उनका अधिकार उनको प्राप्त नहीं करने देना चाह रहे थे। तो वास्तव में हमें ये समझना चाहिए कि हम गलती करते हैं, क्योंकि एक कहावत भी ऐसे इंग्लिश में कहावत है, टू एरर इज ह्यूमन। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। मतलब कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो परफेक्ट हो। नो वन इज परफेक्टली परफेक्ट, केवल भगवान ही परफेक्टली परफेक्ट है। हम कभी भी परफेक्टली परफेक्ट नहीं बन सकते। कोई भी जीव जो है वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कमी रहेगी। भगवान ही पूर्ण है, भगवान ही परफेक्ट है। तो हमें विनम्र होना चाहिए और हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान से और भगवान के शुद्ध प्रतिनिधियों से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि हम इन सब दोषों से पूर्ण हैं, तो उस हमारे अनुभव के आधार पर या हमारे सीमित बुद्धि के आधार पर जो ज्ञान भी हम प्राप्त करेंगे या जितना हम उसको समझ लेंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी है, उसमें पूर्णता नहीं आ सकती। वो पूर्णता कब आएगी? जब हम पूर्ण से ज्ञान प्राप्त करेंगे। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोल रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो भगवान बोले जितनी भी सृष्टि है वो सब मुझसे प्रकट हो रही है, मैं ही सबका आदि कारण हूँ। जो ये समझ जाते हैं, जो बुद्धिमान मनुष्य ये समझ जाते हैं, तो भाव पूर्ण मेरी भक्ति करते हैं, मेरी सेवा करते हैं। तो ये पूर्ण ज्ञान है। कहाँ से आ रहा है? ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है। तो भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं, यदि हम उसी बात को दोहराएंगे और उसी बात को अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे, तो वो ज्ञान की पूर्णता होगी। भगवान की बात को यदि हम केवल दोहराएंगे, तो यही हमारे ज्ञान की पूर्णता है। और जहाँ हम ये बोल देंगे मेरा ऐसा मानना है या मेरा ऐसा सोचना है, तो वहीं पे हमारी अपूर्णता उस ज्ञान के साथ जुड़ जाएगी। इसीलिए हमें भगवत ज्ञान को यथा रूप में स्वीकार करना चाहिए, जैसे भगवान उसे बताना चाह रहे हैं। बद्ध जीव की दूसरी अपूर्णता यह है कि वह निश्चित रूप से भ्रमित हो जाता है। भ्रमित होने का तात्पर्य है उस पदार्थ की सत्ता को मान लेना जो है ही नहीं, अर्थात किसी छायाचित्र को वास्तविक मान लेना। हम में से प्रत्येक की धारणा है कि हम ये शरीर है,
किंतु वस्तुतः हम ये शरीर नहीं है। शरीर को स्वयं मान लेना ही माया है। दूसरा दोष बताया गया है भ्रमित होना। भ्रमित होना मतलब किसी जो चीज नहीं है उसे सही मान, गलत को सही मान लेना और सही को गलत मान लेना, ये भ्रम है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, जैसे पानी का यदि एक बर्तन है और उसमें अगर हम कोई छड़ी डाल देंगे तो वो कैसी दिखाई देती है, वो टेढ़ी दिखाई देती है। हालांकि वो सीधी है, उसको बाहर निकालेंगे तो सीधी ही है, लेकिन जब उसको पानी में डालते हैं तो वो टेढ़ी दिखाई देती है। तो इसका क्या अर्थ है? भ्रमित होना। हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है, हम देख रहे हैं कुछ, लग रहा है कुछ, भ्रमित हो रहे हैं। और भी जैसे बताया गया है कि मिराज जिसको बोलते हैं, मृग मरीचिका, जब हम कभी कभी चल रहे हैं तो हमें दूर सड़क पे रास्ते में लगता है कि जैसे पानी है, लेकिन जब पास जाते हैं तो पानी नहीं होता, वो रास्ता ही है। तो ये भी हम भ्रमित हो रहे हैं। और भी बहुत तरह से हम भ्रमित हो सकते हैं। और सबसे बड़ा भ्रम क्या है कि हम ये मान रहे हैं कि हम ये शरीर है और अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। फिर पहला जो भ्रम है हमारा वो ये कि मैं ही शरीर हूँ, और फिर उस शरीर के साथ बाकी सारी जितनी भी चीज़ें जुड़ी हैं उन सबको हम अपना मानने लग जाते हैं और उसमें मोहित हो जाते हैं, उस पर मोह करने लग जाते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। जैसे कि प्रहलाद महाराज भी बोल रहे हैं, तत्साधुमन्य असुरवरे देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्गृहा। सभी लोग इस संसार में उद्विग्न हैं, एंजाइटी में है। क्यों? असद्गृहा, असत को वो स्वीकार कर रहे हैं, जो नहीं है उसको सच मान रहे हैं। हम ये शरीर नहीं है लेकिन हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। यही सबसे बड़ा हमारा भ्रम है। तो हमें इससे बाहर निकलना है। हमें सबसे पहले जानना है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। भगवद गीता का सबसे पहला ज्ञान भगवान दे रहे हैं क्या? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान क्या है? कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। भगवान बोल रहे हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। तो भगवान बोल रहे हैं कि जैसे इस शरीर की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करती है। धीर मनुष्य इस प्रकार के परिवर्तन से मोहित नहीं होते। तो धीर है तो समझ लेगा कि तो केवल आत्मा शरीर परिवर्तन कर रही है। तीसरी अपूर्णता यह है कि बद्ध जीव में ठगने की प्रवृत्ति होती है। हम किसी दुकानदार को प्रायः ये कहते सुनते हैं, क्योंकि आप मेरे मित्र हैं मैं आपसे कोई लाभ नहीं लूँगा, किंतु वस्तुतः हम जानते हैं कि वे कम से कम 50% मुनाफा ले रहा है। ठगने की इस प्रवृत्ति को कितने ही उदाहरण हैं, कितने ही ऐसे अध्यापकों के उदाहरण भी है जो वास्तव में कुछ जानते नहीं हैं, किंतु अपने सिद्धांत को संभवतः अथवा ऐसा हो सकता है जैसे वाक्य से प्रतिपादित करते हैं, जबकि वास्तव में वे अपने छात्रों को केवल ठग रहे होते हैं। तीसरा दोष बताया गया ठगने की प्रवृत्ति, चीटिंग प्रोपेंसिटी। तो उसकी परिभाषा प्रभुपाद जी देते हैं कि जो मैं नहीं जानता हूँ और वो मैं दूसरे को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसे किसी को ठगने की प्रवृत्ति कहा जाता है। जो हमको नहीं पता है फिर भी हम दूसरे को दिखा रहे हैं कि मुझे पता है, बहुत पता है, तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे एक क्वाक बोलते हैं ना, नीम हकीम। नीम हकीम मतलब डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की पढ़ाई नहीं किया, लेकिन फिर भी दूसरों को दवाइयाँ बांट रहा है, उसको बोलते हैं क्वैक। मतलब डॉक्टर नहीं है वो, बीच का है। तो अगर हम किसी का कुछ भला करना चाहते हैं लेकिन हमें दूसरे के भला करने की कला नहीं पता, तो ये ठगना होगा। तो इसीलिए हमें प्रामाणिक आचार्यों से
ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उस ज्ञान को उसी प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए जैसा हम उनसे श्रवण कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। उसमें अपना मत नहीं मिलाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ ये आ गया वहीं पे हम चीटिंग कर रहे हैं दूसरे को। इसके बजाय हमको विनम्र होना चाहिए और जितना हम जानते हैं उतना बताना चाहिए। और यदि हम कुछ नहीं जानते हैं तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं नहीं जानता, और अपनी लिमिटेशंस को हमको स्वीकार करना चाहिए। हमें ये दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ। हम सब कुछ नहीं जान सकते हैं, हम लोग बहुत सीमित हैं, तो हमें विनम्र होना चाहिए। इसीलिए ज्ञान का प्रारंभ विनम्रता से होता है। जैसे कि भगवान गीता बोल रहे अमानित्वम, ज्ञान का प्रारंभ है विनम्रता। जिसके पास ज्ञान है वो विनम्र होगा ही। यदि हमारे अंदर विनम्रता नहीं है, अहंकार है, तो इसका मतलब कि ज्ञान हुआ नहीं। ज्ञान में स्थिर नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज है। जैसे कि कंप्यूटर के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर हम भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके बैठे हैं, हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है लेकिन उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम भी मिनी कंप्यूटर जैसे हो जाएंगे। चौथी अपूर्णता यह है कि जीव की इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हमारी दृष्टि इतनी सीमित है कि ना तो हम बहुत दूर देख सकते हैं, न ही बहुत पास। हमारे नेत्र कुछ विशेष दशाओं में ही देख पाते हैं। इसलिए ये समझा जाता है कि हमारी दृष्टि सीमित है। इसी प्रकार हमारी अन्य सभी इंद्रियां भी सीमित हैं। असीमित को इन अपूर्ण व सीमित इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता। निष्कर्ष यह है कि वैदिक पद्धति में हम परम सत्य को जानने के लिए अपनी वर्तमान इंद्रियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती, क्योंकि ये कई तरीके से बद्ध है। यदि हम ज्ञान प्राप्त करना है तो वह निश्चय ही एक उच्चतर स्तोत्र से प्राप्त करना होगा, जो उक्त चार अपूर्णताओं से आबाद नहीं हो। वह स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण है। वह श्रीमद् भगवद गीता की सर्वोच्च अधिकारी प्रमाण है और वह अनेक ऋषि मुनियों द्वारा पूर्ण ज्ञान के अधिकारी के रूप में स्वीकार किए गए हैं। चौथा दोष यहाँ बताया गया। चौथा दोष क्या था? कर्णपाठव, यानी अपूर्ण इंद्रियां। जैसे कि हमारी आंखें एक स्तर तक एक सीमा तक देख सकती है, उससे परे नहीं देख सकती। अगर हमारी आंख के बिल्कुल पास में हम कुछ रख लेंगे तब भी हम नहीं देख सकते, बहुत ज़्यादा दूर रख लेंगे तब भी नहीं देख सकते। इस दीवार के परे क्या है वो भी हम नहीं देख सकते। यहाँ पे अगर रोशनी है तब हम सब चीज़ें देख पा रहे हैं, अगर यहाँ लाइट नहीं है तो हम कुछ नहीं देख सकते। इसका मतलब हमारी आंखें, हम अपनी आंखों पे अहंकार नहीं कर सकते। हम आंखों के माध्यम से नहीं देख रहे हैं, हम प्रकाश के माध्यम से देख रहे हैं। हमको देखने के लिए प्रकाश पर निर्भर करना पड़ता है, केवल आंखें ही हमारी पर्याप्त नहीं है कुछ देखने के लिए। इसका मतलब हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है, इनकम्प्लीट सेंसेस हैं, इम्परफेक्ट सेंसेस। तो ये चार दोष हम सब बद्ध जीवों में हैं। ये तो समस्या होगी जीवन की। अब इसका समाधान क्या है? समाधान यही है कि जो पूर्ण है उनसे हम ज्ञान प्राप्त करें। कौन है पूर्ण? भगवान कृष्ण पूर्ण है। क्यों भगवान कृष्ण पूर्ण है? क्योंकि जितने भी बड़े बड़े महान आचार्य हुए हैं या बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं या सारे वैदिक शास्त्र, वो इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही परम पूर्ण है। तो भगवान कृष्ण पूर्ण है, इसलिए भगवान कृष्ण से जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो ज्ञान भी पूर्ण है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो हमें भगवान कृष्ण से और भगवान कृष्ण के जो प्रतिनिधि हैं उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो ज्ञान पूर्ण होगा, ये निष्कर्ष है। तो हमें पूर्ण से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिसमें कोई दोष नहीं है। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी एक कहानी है, जिस कहानी पर आज हमारे गुरुकुल के छात्र एक छोटा सा एक नाटक भी प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। तो ये कहानी है, एक शिष्य थे गुरु के, उनका नाम था उपमन्यु, उपमन्यु की कथा।
उपमन्यु के गुरु का नाम था आचार्य आयुध धौम्य, धौम्य ऋषि। वास्तव में धौम्य ऋषि पांडवों के भी गुरु थे। तो धौम्य ऋषि के बहुत विख्यात कुछ ही शिष्य थे और बहुत विख्यात हुए हैं वो। जैसे एक आरुणि की कथा आती है, आरुणि की गुरु भक्ति, और उपमन्यु आचार्य धौम्य के शिष्य थे। तो उपमन्यु को धौम्य ऋषि एक सेवा देते हैं। वो सेवा थी सुबह से वन में जाकर गायें चराना और शाम को वापस आना। तो प्रतिदिन उपमन्यु अपने गुरु की अनुमति से वन में गाय चराने जाता था और सारा दिन परिश्रम करके शाम को वापस लौटता था, और वापस आकर वो अपने गुरु को प्रणाम करता था। तो आचार्य धौम्य उपमन्यु को कुछ शिक्षा देना चाहते थे। गुरु का कर्तव्य शिष्य को सिखाना, और वो सिखाने के लिए गुरु शिष्य की परीक्षा भी लेते हैं। शिक्षा के साथ परीक्षा भी होती है ना। केवल दीक्षा लेने हमारा परफेक्शन नहीं है, कंप्लीटनेस नहीं। दीक्षा मतलब प्रभुपाद जी बोले दीक्षा का अर्थ है प्रारंभ। यदि हम आध्यात्मिक जीवन में दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रारंभ है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं दीक्षा ले लिया तो मैं भक्त बन गया, या दीक्षा ले लिया तो मैं सब कुछ जान गया। नहीं, सारा जीवन हमको सीखना है। तो दीक्षा के बाद शिक्षा आवश्यक है, गुरु से शिक्षा लेनी है हमको, और परीक्षा भी होती है फिर। तो परीक्षा से हम आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य धौम्य उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए उस पर शासन करते हैं। गुरु का कर्तव्य है शिष्य पर शासन करना। तो जो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से गुरु का शासन स्वीकार करता है वही शिष्य है। शिष्य का अर्थ है शासन स्वीकार करने वाला। तो आचार्य धौम्य देखते हैं कि उपमन्यु सुबह से शाम तक गाय चराता है और शाम को वापस आता है, लेकिन वो इतना हट्टा कट्टा है फिर भी। तो कैसे? उसे पूछते हैं कि उपमन्यु, तुम इतना परिश्रम कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम इतने हट्टे कट्टे कैसे हो? तो उपमन्यु बोलते हैं कि गुरुदेव, मैं वन में जाता हूँ, गाय चराता हूँ, और मार्ग में मैं भिक्षा करता हूँ, और भिक्षा से जो मिलता है वो मैं खा जाता हूँ। इस कारण से मैं अपना निर्वाह कर रहा हूँ। तो आचार्य धौम्य बोलते हैं कि उपमन्यु, यह तो मर्यादा नहीं है। एक शिष्य का कर्तव्य है कि जो भी उसे भिक्षा प्राप्त हो वो आके अपने गुरु को अर्पित करता है, और गुरु फिर जो भी उसे प्रदान करे उसे केवल वही स्वीकार करता है। लेकिन तुम मेरी अनुमति के बिना स्वयं भोजन ग्रहण कर रहे हो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये मर्यादा उल्लंघन है। तो आगे से ऐसा मत करना। तो उपमन्यु बोलता है ठीक है, आपका जैसा आदेश। फिर कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है। तो फिर आचार्य धौम्य देखते हैं कि उपमन्यु की सेहत में कुछ कमी नहीं हो रही है, वैसे ही हट्टा कट्टा है। तो फिर पूछते हैं आचार्य धौम्य, उपमन्यु तुम इतने हट्टे कट्टे कैसे दिखाई दे रहे हो? फिर अब तो तुम भिक्षा करते हो। अब फिर उपमन्यु भिक्षा करके सब गुरु को अर्पित करने लग जाता है, और गुरु उसको कुछ नहीं देते। तब पूछते हैं कि मैं तो तुमसे तुम जो भिक्षा करते हो उसे मैं खुद रख ले रहा हूँ और तुमको कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, फिर भी तुम इतने हट्टे कट्टे कैसे हो? तो उपमन्यु बोलता है गुरुदेव, आप एक बार आपके लिए भिक्षा करता हूँ और दूसरी बार अपने लिए भिक्षा करता हूँ। तो गुरुदेव बोलते हैं कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तुम दूसरी बार भिक्षा करके दूसरे ब्रह्मचारियों का अधिकार छीन रहे हो। यदि तुम 2 बार भिक्षा करोगे तो किसी दूसरे ब्रह्मचारी को भिक्षा नहीं मिलेगी, तो ये अनुचित है, ऐसा मत करो। तो उपमन्यु बोलता है ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। फिर कुछ दिन बाद फिर आचार्य धौम्य देखते हैं कि इसकी सेहत तो फिर भी वैसी की वैसी बनी हुई है। फिर पूछते हैं उपमन्यु, अब तो तुम भिक्षा ग्रहण करके मुझे ला के दे रहे हो और फिर दोबारा भिक्षा भी नहीं कर रहे, तब भी तुम्हारी सेहत क्यों कम नहीं हो रही? तो उपमन्यु बोलते हैं गुरुदेव, अब गायें
जो बछड़े गाय का दूध पीते हैं उसके बाद मैं गाय का दूध पी लेता हूँ, बछड़ों के बाद। इस तरह से मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। और आचार्य धोमे बोलते हैं ये तो तुम अन्याय कर रहे हो बछड़ों के साथ, बछड़ों के हिस्से का दूध तुम पी रहे हो, इस तरह तुम उनके प्रति अन्याय कर रहे हो, ऐसा मत करो, ये अनुचित है। तो उपमन्यु बोलता है जो आज्ञा गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर कुछ दिन बाद फिर आचार्य देखते हैं फिर भी मोटा ताजा है, हट्टा कट्टा है। फिर पूछते हैं उपमन्यु अब तो तुम गाय का दूध भी नहीं पी रहे, फिर कैसे इतनी सेहत है तुम्हारी? उपमन्यु बोलता है गुरुदेव अब तो दूध भी नहीं पी रहा हूँ, बस जो बछड़ों के मुंह पे दूध पीने के बाद झाग लग बच जाती है वो झाग खा लेता हूँ, उससे ही मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ। तो आचार्य धोमे बोलते हैं अरे ये तो अच्छा नहीं है, बछड़े तुम्हारी वजह से ज़्यादा दूध पी रहे हैं और ज़्यादा झाग दे रहे हैं तुम पर दया करके, इस तरह तुम उनको परेशान कर रहे हो, तो ये नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो बोलते गुरुदेव ठीक है, ये भी नहीं करूँगा। तो गुरु के आदेश को स्वीकार करता है। फिर एक दिन वन में गाय चराने जा रहा था, तो उसको बहुत भूख लगती है, अब कुछ नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम चला गया सारा, अब क्या करेगा तो बहुत भूख से परेशान होता है। तो मार्ग में एक वृक्ष लगा था, तो उस वृक्ष के पत्ते तोड़ के उपमन्यु खाता है। तो वो एक जहरीला वृक्ष था, तो जैसे ही वो पत्ते खाता है तो उपमन्यु अंधा हो जाता है, उपमन्यु की आंखें चली जाती हैं, बहुत दुखी होता है, वन में अकेला। चलते 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 वो एक सूखे कुएं में जाके गिर जाता है और बहुत कष्ट में होता है। तो जब संध्या का समय हो जाता है, उपमन्यु वापस नहीं लौटता गुरुकुल में, तो आचार्य धोमे चिंतित हो जाते हैं, अरे उपमन्यु क्यों नहीं आया, शाम हो गई। उनको लगता है कि कहीं मैंने इतना उस पर शासन कर दिया तो कहीं दुखी हो गया, परेशान हो गया, नाराज हो गया और चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। जैसा कि कलयुग में हम सब के साथ ऐसा है, कलयुग में हम सब चाहते हैं कि हमें एक अच्छे गुरु मिले, हमें एक सदगुरु मिले, हमें शुद्ध भक्त मिले, लेकिन हम शिष्य नहीं बनना चाहते। हम गुरु स्वीकार करना चाहते हैं लेकिन शिष्य नहीं बनना चाहते। इसीलिए एक अच्छा गुरु प्राप्त कर सकते हैं हम, लेकिन खुद भी हमको शिष्य बनना पड़ेगा। शिष्य मतलब गुरु का शासन स्वीकार करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से चलना ये शिष्य नहीं है। जो अपनी मर्जी से कार्य करेगा, अपनी योजना बना के कार्य करेगा, वो शिष्य नहीं है। शिष्य मतलब गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करने वाला, वो वास्तव में शिष्य है। जैसा कि भागवतम में नारद मुनि बता रहे हैं, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरुहितम। गुरुकुल में जो रहता है उसका कर्तव्य क्या है? जो भी वो कार्य कर रहा है वो अपने गुरु के हित के लिए, या किसी भी शिष्य का कर्तव्य है, वो जो भी कार्य कर रहा है, जो भी सोच रहा है मन वचन कर्म से, वो गुरु की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। अल्टीमेटली वो भगवान के लिए। गुरु को हमसे कुछ नहीं चाहिए वास्तव में, हम गुरु की क्या सेवा करेंगे? वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो केवल हमें भगवान की सेवा करना सिखा रहे हैं। तो भगवान की सेवा कैसे करनी है तो सिखाने के लिए गुरु आते हैं। तो इस भावना से हमें गुरु की सेवा में लगना चाहिए कि अल्टीमेटली गुरु हमें भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान के साथ हमको जोड़ेंगे। तो वो मैच्योरिटी आनी चाहिए ना, भगवान परम है, परम पुरुष है, तो उनकी सेवा करने के लिए हमको योग्य बनना पड़ेगा। तो वो ट्रेनिंग गुरु हमको दे रहे हैं। तो गुरु की सेवा करना मतलब भगवान की सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं गुरु हमें, वो सिखा रहे हैं भगवान से कैसे रिलेट करना। जैसे कोई अगर प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी बनने वाला है तो उसको कितनी ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे उनसे डील करना, कैसे उनकी अलग अलग सिचुएशंस में हमको एक्ट करना। उसी तरह से भगवान की सेवा करना कोई छोटी चीज़ थोड़ी है। तो उसको सीखने के लिए गुरु हमें ट्रेनिंग देंगे, तो वो ट्रेनिंग हमको स्वीकार करनी चाहिए अपने जीवन में। तो उपमन्यु के नेत्र चले जाते हैं इस प्रकार, और आचार्य धोम चिंतित होकर फिर अपने अन्य शिष्यों के साथ उसे ढूंढने के लिए जाते हैं वन में। तो वन में जाते हैं, उसको आवाज़ लगाते हैं, पुकारते हैं, उपमन्यु तुम कहाँ हो? तो उपमन्यु
कुएं में से बोलता है गुरुदेव मैं यहाँ पर हूँ, मैं कुएं में गिर गया। जाके देखते हैं, बड़े दुखी होते हैं आचार्य ध्रुव में देख के, अरे इतनी दुर्दशा होगी इसकी कैसे। पूछते हैं तो बोलते हैं कि भूख लग रही थी मुझे तो मैं एक पत्ता खा लिया, उससे मेरे नेत्र चले गए। तो आचार्य ध्रुव में को बहुत दया आती है अपने शिष्य पर, क्योंकि वो सिंसियर था, वो गुरु की हर आज्ञा का पालन करने का प्रयास कर रहा था। ये उसकी सिंसियरिटी थी, जो गुरु बोलते थे वो करने का प्रयास कर रहा था, और जो अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर रहा था। जो गुरु दोष बता रहे थे, गलती बता रहे थे, उसको तुरंत स्वीकार करके उसको सुधारने का प्रयास कर रहा था। तो ये सिंसियरिटी का लक्षण है। ऐसा नहीं कि हमसे ये उम्मीद की जाए कि हम परफेक्ट हो जाएंगे एक दिन में, या कोई गलती होगी नहीं। गलती तो होगी, हम सब बद्ध जीव हैं, लेकिन अगर हम सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी गलती को ना दोहराने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको सिंसियरिटी बोला जाएगा। और जो सिंसियर है उसको भगवान की और गुरु की कृपा आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो उपमन्यु की ऐसी दशा देखकर आचार्य ध्रुव में वो दया आती है, और वो उसको एक मंत्र देते हैं। बोलते हैं कि उपमन्यु मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, ये अश्विन कुमारों का मंत्र है, देवताओं के वैद्यों का मंत्र है। ये तुम इस मंत्र का उच्चारण करो, देवताओं के वैद्य प्रकट होके तुम्हारा इलाज कर देंगे, उपचार कर देंगे। तो उपमन्यु वो मंत्र उच्चारण करता है, अश्विन कुमार प्रकट हो जाते हैं उसके सामने दोनों, तो देवताओं के वैद्य। तो जब वो प्रकट होते हैं तो वो उपमन्यु को एक औषधि स्वरूप एक मिठाई देते हैं, उसको पीठा बोलते हैं। वो पीठा वो उपमन्यु को देते हैं, बोले ये पीठा खा लो उपमन्यु और तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी। तो उपमन्यु बोलता है कि खाने के चक्कर में तो सारी प्रॉब्लम हुई है, गुरु महाराज की अनुमति के बिना जो भी खाया उसकी वजह से समस्या हुई है, अब ऐसा नहीं करूँगा, अब ये गलती नहीं दोहराऊंगा, बिना गुरु से पूछे मैं नहीं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो वो बोलते हैं कि जब तक मेरे गुरु मुझे नहीं अनुमति देंगे मैं ये औषधि भी नहीं खाऊंगा। बोले हम देवताओं के वैद्य हैं और ये हम तुमको दे रहे हैं औषधि, तुम क्यों इसमें डाउट कर रहे हो? बोले नहीं डाउट नहीं है, लेकिन गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करूँगा। तो बोलते हैं कि पूर्व काल में तुम्हारे गुरु को भी आंखों की कुछ समस्या हुई थी और हमने खुद आकर उन्हें यही औषधि दी थी, यही पीठा दिया था, पर उन्होंने उस समय अपने गुरु से आज्ञा नहीं ली, उन्होंने वो खा लिया था। तो तुम भी वैसे ही करो जैसे तुम्हारे गुरु ने किया, तुम भी खा लो। बोलते नहीं मैं गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं खाऊंगा, गुरु ने मुझे आज्ञा दी है, आदेश दिए। तो उसकी गुरु निष्ठा को देख के, उसकी गुरु भक्ति को देख के अश्विन कुमार बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे सारे दांत सोने के बन जाएं और तुम्हारे नेत्र भी ठीक हो जाएं और सारा जीवन तुम स्वस्थ रह के अपने आध्यात्मिक प्रगति करोगे। तो उसे आशीर्वाद मिल जाता है, उसके नेत्र भी ठीक हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो अपने गुरु के प्रति समर्पण करता है, जो अपने गुरु के आदेश को अपना प्राण, अपनी लाइफ एंड सोल, अपना जीवन धन मान लेता है और अपना पूरा प्रयास करता है गुरु के आदेश का पालन करने का, तो सब प्रकार का सौभाग्य निश्चित रूप से उसे प्राप्त होता है। उसके जीवन में कोई अभाव नहीं होगा, उसके जीवन में कोई दुर्भाग्य नहीं आ सकता है, क्योंकि भगवान की और सभी देवताओं की कृपा भी उसको गुरु के आदेश के पालन से प्राप्त हो जाती है। यदि कोई गुरु के आदेश का पालन कर रहा है, गुरु के आदेश के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो सब प्रकार का सौभाग्य उसके जीवन में अपने आप आ जाएगा। उसके लिए उसे अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, सब मंगल उसी में आ जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी ने एक कविता लिखी थी, उसमें उन्होंने एक दोहा लिखा है कि रिद्धि सिद्धि जतो किछ तब वाक्य सार, ब्रजवासी प्राण आच्छे से हेतु प्रचार। कि हे गुरुदेव, जितनी भी प्रकार की रिद्धि और सिद्धि है, यानी जितनी भी प्रकार का समृद्धि और सौभाग्य है, तब वाक्य सार, यानी आपके वचनों में वो सब प्रकार का सौभाग्य और सब प्रकार की सिद्धि छुपी हुई है। यदि हम आपके वचनों को शिरोधार्य करेंगे, यदि हम आपके आदेश का पालन करेंगे अपने जीवन में, तो सब प्रकार का सौभाग्य, सब प्रकार का मंगल हमारे जीवन में आ जाएगा। वो क्या है? ब्रजवासी प्राण आच्छे सेतु प्रचार। कि जो ब्रजवासी हैं, यानी जो भगवान के भक्त हैं, उनके
जब प्राण है, जब तक हमारे शरीर में प्राण है ना, तब तक हम कुछ ना कुछ करेंगे ना, एक्टिविटी करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो ब्रजवासी और प्राण अच्छे सेतु पिछा, जो ब्रजवासी है जो भगवान का भक्त है, तो जब तक उसके पास प्राण है इसीलिए वो प्रचार करेंगे। जब हमारे पास प्राण है तो कुछ एक्टिविटी करेंगे। तो भक्त जो है, भक्त का प्राण क्या है? भगवान की सेवा करना। और भगवान की सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवान की प्रसन्नता की सेवा, भगवान का प्रचार, यानी दूसरों को भगवान से जोड़ना, भगवान में अपना मन लगाना और दूसरों को प्रोत्साहित करना, ये प्रचार कार्य है। तो जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो निश्चित रूप से प्रचार करेगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ अनुभव कर रहा है। हमें भगवान से कुछ कृपा का जो अनुभव होता है वही प्रचार है। प्रचार का अर्थ है अपने अनुभवों को दूसरों के सामने व्यक्त करना, केवल थ्योरी नहीं, केवल किताब पढ़ के बोलना नहीं, जो हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं उसे शेयर करना, ये वास्तविक प्रचार होगा। तो जो हम प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, अन्य शब्दों में हमें अपने जीवन में अनुभव करना होगा उसे, तब उस प्रचार का प्रभाव होगा दूसरों पर। तो इस प्रकार उपमन्यु के नेत्र वापिस आ जाते हैं। तो इसमें इस कहानी में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है समझने के लिए। जो गुरु धौम्य ऋषि उपमन्यु को मंत्र दे रहे हैं देवताओं के ऋषि को, देवताओं के वैद्य को प्रकट करने के लिए, तो जिस गुरु के पास इतनी शक्ति है कि वो ऐसा मंत्र दे पा रहे हैं और वो मंत्र इतना प्रभावशाली हो रहा है कि देवताओं के वैद्य प्रकट हो रहे हैं, तो क्या आचार्य धौम्य खुद नहीं ठीक कर सकते थे? खुद भी ठीक कर सकते थे ना। ये भी परीक्षा है, गुरु की परीक्षा है। गुरु हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं कि क्या हमारी गुरु के प्रति निष्ठा है, गुरु में हमारा विश्वास है, ये परीक्षा लेते हैं गुरु हमारी। भगवद गीता में जो श्लोक है सबसे महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षण विदे ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शी। मतलब गुरु के पास हमें किस तरह जाना चाहिए, किस मनोभाव से जाना चाहिए। तो उसमें 3 चीजें बताई गई। प्रणिपात यानी सबमिसिवनेस, यानी जब अगर हम गुरु के पास जा रहे हैं तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जानते हैं भगवान को, ये मुझे बता सकते हैं भगवान को, ये मुझे भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। तो सबमिसिव यानी विनम्र होना पड़ेगा उनको, विश्वास रखना पड़ेगा उन पर, और परिप्रश्न सेवया, सेवा करनी होगी कुछ उनकी प्रसन्नता के लिए, और फिर विनम्रता पूर्वक प्रश्न करना होगा। ये 3 योग्यताएं बताई हैं। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वन हैज टू पास द टेस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। हमें गुरु की परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा। मतलब गुरु हमारी परीक्षा भी लेंगे। ऐसा नहीं कि बस हम दीक्षा ले लिए और हम सब कुछ जान रहे हैं और बस ऐसे ही चलता रहेगा, नहीं। गुरु परीक्षा भी लेंगे हमारे धैर्य की परीक्षा, या कितना हम गुरु द्वारा जो सुने हैं कितना उसको हम समझ पाए हैं, कितना हम उसको आत्मसात कर पाए हैं, इसकी परीक्षा होगी हमारी। तो हर क्षण हमारी परीक्षा होगी वास्तव में, एवरी मोमेंट वी आर टेस्टेड। तो लेकिन हमें परीक्षा से घबराना नहीं है, क्योंकि गुरु हमें सिखा रहे हैं ना। यदि हम गुरु के वचनों को गंभीरता से ग्रहण करेंगे तो हम वो परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर पाएंगे, ये हमको विश्वास रखना है। तो उपमन्यु ने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र से देवताओं को प्राप्त किया, लेकिन उसने देवताओं पर विश्वास नहीं रखा, उसने उस औषधि पे विश्वास नहीं रखा, उसने विश्वास रखा अपने गुरु पे। हम सोचते हैं कि बीमारी हो जाती है, दवाई खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, नहीं। यदि हमें भगवान और गुरु की कृपा मिलेगी तभी हम ठीक हो पाएंगे। तो हमें दवाई पे विश्वास नहीं रखना, हमें डॉक्टर पे विश्वास नहीं रखना है, हम भगवान कृष्ण पर निर्भर करते हैं किसी भी कार्य के लिए। भक्त जो है हमेशा भगवान की कृपा पर निर्भर करता है। तो हमें ये समझना होगा कि जो गुरु हमें बता रहे हैं, जब हम वो करेंगे अपने जीवन में, उसी से हमारा कल्याण होगा, उसी से हमारा मंगल होगा। ये हम समझ लेंगे तो हमारा जीवन जो है सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि हम ये 4 दोषों से पूर्ण हैं। लेकिन हमें जो पूर्ण है भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त, जो 3 गुणों से मुक्त हैं, जो बंधा हुआ है वो दूसरे को मुक्त नहीं करा सकता। जो मुक्त पुरुष है, जैसे कुएं में गिर गया कोई,
तो जो कुएं से बाहर है वही तो कुएं से निकाल सकता है। तो वो है भगवान के शुद्ध भक्त, मुक्त पुरुष। वो हमें इस अज्ञान की अवस्था से बाहर निकाल सकते हैं। इसीलिए हम सबसे पहली प्रार्थना क्या करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि हम अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुए हैं, तो मेरे गुरु ने अपने ज्ञान के अंजन से मेरी आंखों को ज्ञान का प्रकाश दिया है, तो उनकी मैं वंदना करता हूँ। तो हमें गुरु के प्रति, शुद्ध भक्त के प्रति शरणागति करनी है, उनकी बात में विश्वास रखना है। प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी के शुद्ध प्रतिनिधि जो हमें बता रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उसमें हमें निष्ठा रखनी है। यदि मैं गुरु के आदेश के अनुसार सेवा करूँगा तो सब प्रकार का सौभाग्य अपने आप से आ जाएगा मेरे जीवन में। हरे कृष्ण। धन्यवाद। इस विषय में यदि किसी को कोई प्रश्न है तो हम 5 मिनट चर्चा कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो इसका मतलब सब समझ गए और सब स्वीकार करते हैं इस बात को, उसके लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो अभी हमारे भक्ति वेदांत गुरुकुल के विद्यार्थी आपके सामने एक उपमन्यु का नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हरे कृष्ण।